नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रदेश के पहले इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण प्रणाली का किया अनावरण। पाकिस्तानी सेना ने मेंढर सेक्टर में एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में आया उछाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अब समाचार विस्तार से। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों के मुद्दों का समय पर निवारण करने के लिए प्रदेश के पहले इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण प्रणाली का अनावरण किया। इस प्रणाली के अंतर्गत लोगों की शिकायतों और अन्य मुद्दों की 24 घंटे निगरानी होगी। इस पोर्टल को भारत सरकार के शिकायत पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। अब यहाँ के बाशिंदों की शिकायतें सीधे दिल्ली दरबार पहुंचेगी, साथ ही इनका जल्द निपटारा भी होगा। श्रीनगर के राजभवन में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को पहली बार सामने लाने का निर्णय शुक्रवार को राज्य की प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया। मनोज सिन्हा ने कहा कि हाल ही में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के बाद पता चला है कि प्रशासन और शासन से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहते, इसलिए जे&के में IGRMS को शुरू करने का फैसला लिया गया है। जन आरोग्य योजना से परिचित हैं। अभी मोटे तौर पर एक आंकड़ा है कि 30 लाख लोग जो इस यूटी के हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा प्राप्त है। एक बड़ा फैसला और महत्वाकांक्षी फैसला यहाँ किया गया है कि जो शेष 70 लाख लोग बचे हैं, जिसमें इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, जो उस योजना में नहीं कवर है, वो भी जेके की हेल्थ स्कीम में कवर्ड होगा और उस परिवार को भी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के लिए सुविधा यूटी प्रशासन उपलब्ध कराएगा। इसके डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जाएंगे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं कि जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम हम शुरू करेंगे उस समय हम इस स्थिति में होंगे कि इस योजना का भी शुभारंभ हम करें और शीघ्र जम्मू कश्मीर संघ राज्य के सभी नागरिकों, बहनों, भाइयों को ये सुविधा मिले। ये 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय थे। मुझे लगा कि आपके बीच आकर के मुझे ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत कारणों से ही इस राज्य या यूटी की चर्चा ज़्यादा रही है। मुझे लगता है कि अब उस दिशा से हमें 2 कदम आगे बढ़ना है। आपका भी इसमें पूरा सहयोग मैं चाहता हूं। तो पहले दिन मैंने कहा था कि आपका सुझाव किसी भी विषय में हम सबको ताकत देगा चीज़ों को ठीक करने में, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आलोचना का भी हम स्वागत करेंगे। आप सब आए, आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को चौथे दिन भी मेंढर सब डिवीजन में बालाकोट से कृष्णा घाटी तक नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की। इस दौरान सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे। इससे नियंत्रण रेखा से सटे दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों में दहशत का माहौल बन गया। गोलाबारी से बालाकोट में 2 घरों और 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। गोलाबारी का सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दोपहर तक नियंत्रण रेखा पर दोनों तरफ से रुक कर गोलाबारी जारी रही। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिला। ये तीसरा दिन है जब एक दिन में 95,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को 97,570 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 46,59,000 से अधिक हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े के अनुसार अब तक 36,24,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए एक बयान के अनुसार
इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड तक विस्तार और 2 एलपीजी वाटलिंग संयंत्र शामिल हैं। उत्तरी कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों समेत 3 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अलबद्र के मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ करते हुए सोपोर व बारपोरा पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले का खुलासा किया गया। बारामूला जिले में कई स्थानों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ग्रेनेड हमले की लश्कर-ए-तैयबा की साजिश को नाकाम करते हुए संगठन के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से ग्रेनेड बरामद किया गया है। पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर कमांडर पट्टन के अंदरगांव निवासी आबिद क्यूम के निर्देश पर वे काम करते थे। डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और आजकल तो इन्हें कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए ना, अगर अस्पताल प्रशासन की तरफ से लापरवाही हो जाए तो ऐसे में आम परिवार जाए भी तो कहाँ जाए। ऐसा ही एक परिवार की तरफ से अस्पताल पर आरोप लगाया गया है कि अपने बच्चे को लेकर अस्पताल में गए और अस्पताल वालों का ये कहना था कि यहाँ पर वेंटिलेटर्स की कमी है और वेंटिलेटर्स की कमी के चलते थोड़ी देर में वहीं पर बच्चे ने दम तोड़ दिया। खेला रहा, कल मासी आई रही, सारे अच्छे शैल खेला रहे। सिर्फ 1 मिनट कोठे पर गया, बैट बॉल खेला रहा मेरा बच्चा, वो बॉल थल्ले डिगी गई, उन्हें ग्रिल उपरा पता नहीं ना मुंडी कड्डी, उसी चाका लग गया, पुन्ना डिगी गया। कितने साल दा? 4 साल का बच्चा, 4 साल दा, वो पुन्ना डिगिया, सारे जानीपुर दी पता है, पुन्ना डिगिया बच्चा, अख लगे सरवाल अस्पताल लेता, उन्हें आख्या बख्शी लगे उत्थे नहीं हो, बख्शी नगर सिटी स्टैंड कराओ बच्चे दा, बच्चा ठीक है। 7 नंबर ते गए, 7 नंबर ਵਿੱਚ मैडम कुछ नहीं दिखया। उन्हें कोई गौर नहीं की मेरे बच्चे दी, नहीं गौर की उन्हें, मैं अपने सारे आखा ही मैं आख्या। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवाहर टनल के पास ट्रक में हथियार रखकर कश्मीर पहुंचाने की कोशिश के दौरान पकड़े गए चालक और सह चालक के भेष में छिपे आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियां सांबा ले आई हैं। चालक बिलाल अहमद कुट्टे और सह चालक शहनवाज मीर दोनों निवासी छट्टीपोरा शोपियां को 8 सितंबर को पकड़ा गया था। अब इन्हें शुक्रवार को सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसंतर नदी के पुल के नीचे और आसपास के क्षेत्र में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 और मानसिक स्वास्थ्य कानून के प्रावधानों में असंगति का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर इस कानून के प्रावधान को कैसे उचित ठहराया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को गंभीर तनाव की स्थिति में परोक्ष रूप से खुदकुशी करने की अनुमति देता है। कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने विभाग के अधिकारियों पर कर्मचारियों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी कर उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसको एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो वह आने वाले दिनों में काम बंद कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग के उच्च अधिकारियों की होगी। फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज फोरम के बैनर तले आज फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। फोरम के स्पोक्सपर्सन सुरेश शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उपराज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप करे और अधिकारियों से बात करके फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को वेतन जारी करे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 230 करोड़ की जो ग्रांटी नेड हमें संख्या की हुई है, मगर पता नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में कौन से ऑफिसर बैठे हुए हैं जो हमारी ग्रांटी नेड को नहीं दे रहे हैं और जिसकी वजह से हमें तनख्वाह जो है हमारी तनख्वाह जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। हम गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये इल्तजा करते हैं और ये वार्निंग भी देते हैं कि ये जो जुल्म अभी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। मुलाजिम जो है ये अब तबाह हो चुका है, मुलाजिम एट दी वर्ज ऑफ स्टारवेशन है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द जो है इसमें इंटरवीन करें और जेके एफसीएफ के जो नुमाइंदों को एज ए स्टेक होल्डर वहाँ पे बुलाएं और ये जो अटका हुआ मसला है, जो ब्यूरोक्रेसी ने ये कॉम्प्लिकेट किया हुआ मसला है, इसको जल्द से जल्द हल करें और हमारी ग्रांटी नेड। सिख यूथ सेवा ट्रस्ट ने आज पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में शामिल करने की मांग को लेकर
आज हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इस पर सिख यूथ सेवा ट्रस्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में पंजाबी बोली जाती है, लिहाजा इस भाषा को भी आधिकारिक भाषा में शामिल किया जाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡੋਗਰੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। महाराजा रणवीर सिंह की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आरएसपुरा में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करण भगत ने सरकार से अपील की कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महाराजा रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी रखा जाए। पीपी न्यूज लाइन प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।